मैं आज जिस पेड़ के पास खड़ी हूँ उस पेड़ का नाम है कड़ी पत्ता। एक कड़ी पत्ता अपने किचन में यूज़ होता है, तो उसको हर एक सब्जी में, पोहा में तो इसका यूज़ होता है। लेकिन इसका और भी एक यूज़ यानी इस्तेमाल एक बीमारी में भी करते हैं। वो बीमारी है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ की बीमारी में इसका अच्छा सा उपयोग होता है। अगर इस पेड़ के पत्ते यानी कड़ी पत्ता के जो पत्ते हैं, तो 2 टहलियाँ छोटे छोटे जो रहते हैं ऐसे, तो ये टहलियाँ अगर अपन तोड़कर उसके अगर पत्ते निकाल कर अगर खाएंगे तो डायबिटीज़ के लिए अच्छा रहता है। अगर किसी को ऐसा चबा के खा नहीं सकते यानी जिनको पसंद नहीं है, वो जूस बनाकर भी पी सकते हैं। तो ये नुस्खा मेरे एक सहेली ने मुझे बताया था, तो ये सबको बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो बनाने का मेरे ऐसे ही ख्याल में आया, मेरी सहेली की याद आ गई और सहेली ने बोले थे कि बाबा ये कड़ी पत्ते के पत्ते खा लो, इससे भी डायबिटीज़ नियंत्रण में रहेगा। आप तो दवाई लेते हो, दवाई लिए तो भी ये भी अगर आप चबा के खाएंगे तो सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और हरी सब्जी के जैसा भी इसका यूज़ होता है। डायबिटीज़ में कैसा है, फल और हरी सब्जियाँ डायबिटीज़ में खाना ज़रूरी है। खाना कम खाना चाहिए और सब्जी और फल ज़्यादा खाना चाहिए, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं और मरीज़ उसका पालन करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि तबीयत अच्छी रहती है, फिट रहते हैं और डायबिटीज़ के ऊपर मात कर सकते हैं, यानी डायबिटीज़ को हरा सकते हैं। तो डायबिटीज़ को अगर हराना है तो अपने को अच्छा सा हेल्दी रहने के लिए हरी सब्जियां, फल या फलों का जूस वो लेना चाहिए। और कैसा है, योगा करना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, पैदल घूमना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो अपन फिट रहेंगे और डायबिटीज़ थोड़ा सा कम हो जाएगा या नियंत्रण में रहेगा। अगर नहीं करेंगे, मीठा खाएंगे तो डायबिटीज़ बढ़ जाएगा। अगर डायबिटीज़ को नियंत्रण में रखना है तो हरी सब्जियाँ, फल और योगा करके और पैदल चल के अपन डायबिटीज़ को नियंत्रण में रख सकते हैं। जितना अपन ज़्यादा पैदल चलेंगे उतना सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और क्या होगा कि सेहत अच्छी रहेगी तो इंसान का माइंड फ्रेश रहेगा, दूसरी कुछ बीमारियां नहीं होगी। तो ऐसा सब होने के लिए अपने को तंदुरुस्त रहना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया वाला है। तो इसके साथ में 2-4 तुलसी के पत्ते भी आप चबा सकते हैं। ऐसा चलते रहता, ऐसा कुछ ना कुछ खाते पीते रहना चाहिए। हरे सब्जियां, फल ये सब तो इसके साथ खाना ही चाहिए। अभी और कैसा है कि निसर्ग में वातावरण यानी पेड़ पौधे इसके सानिध्य में भी रहना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि फ्रेश हवा मिलती है। फ्रेश हवा मिलने की वजह से तंदुरुस्ती रहती है। तंदुरुस्ती अगर निसर्ग से मिलती है, फ्री में मिलती है तो लेनी चाहिए ना। कहीं पे अगर अपने को कैसा है, सिटी में रहने की वजह से क्या रहता है कि बड़े बड़े बिल्डिंग रहते हैं, फिर जगह नहीं रहती है, गार्डन दूर रहता है। तो थोड़ा बहुत दूर अगर रहा भी तो गार्डन में जाकर बैठ सकते हैं पेड़ के नीचे। ऐसा कभी कभी कहीं कहीं पे नज़दीक मंदिर रहते हैं, मंदिर के पास जाके भी अपन बैठ सकते हैं। मंदिर के आसपास आजू बाजू में मंदिर के जो सामने जो ग्राउंड रहता है उसमें भी पेड़ पौधे लगे वाले रहते हैं, वहाँ पे भी जाकर बैठते। अभी मैं देखती हूँ कि कभी कभी मंदिर जाती हूँ मैं शाम के टाइम में, तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन वहाँ पे बैठे वाले रहते हैं। वहाँ पे एक बेंच डाले वाला रहता है, बेंच पर बैठे वाले रहते हैं सीनियर सिटीजन। लेडीज़ भी रहते हैं, जेंट्स भी रहते हैं। अच्छे से उनके गप्पा टप्पा चलते रहते हैं, एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हैं। इसकी वजह से भी माइंड उनका फ्रेश हो जाता है और तंदुरुस्ती रहती है। एक दूसरे के सामने मन हल्का करेंगे। उनको हर एक को तो प्रॉब्लम रहता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। तो भी कैसा है, अगर एक दूसरे को प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो उसके ऊपर सॉल्यूशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम शेयर करने से अपनी प्रॉब्लम ख़त्म होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके ऊपर अगर सॉल्यूशन मिला तो थोड़ी बहुत तो भी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। प्रॉब्लम तो ऐसा जड़ से तो कौन सी ख़त्म नहीं होती है। कौन सी भी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म होती है ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। वो क्या रहता है कि अगर हो भी गई
तो जड़ से ख़त्म हुए जैसे दिखती है, लेकिन जब भी कब अपन कमज़ोर हो जाते हैं, यानी कि अपने में जो शक्ति नहीं रहती, तब वो सर ऊपर उठाती है। कौन सी भी चीज़ प्रॉब्लम रहने दो, घर में के झगड़े की प्रॉब्लम रहने दो, बीमारी की प्रॉब्लम रहने दो, कुछ भी रहने दो, अपन अगर वहाँ पे कमज़ोर हो गए कि वहाँ का प्रॉब्लम और सर उठा के खड़ा रहता है, तो उसका भी सामना करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है अपन उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाले, उसको सिर्फ दबा के रख सकते हैं, प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है। कहीं से तो भी वो ऐसा रहता है, कितना भी दबा के रखो, कहीं से तो भी वो बाहर निकलती है कभी ना कभी। इसीलिए हर एक प्रॉब्लम का ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी एक आधी प्रॉब्लम है, हमने उसको सॉल्व कर दिया, अभी वो ऊपर कभी नहीं आएगी, उसका कोई अपने ऊपर असर नहीं होने वाला है, ऐसा अपन सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा सोचना ही चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी तो ही ज़िंदगी अच्छी चलेगी, अच्छी बसर हो जाएगी, टेंशन नहीं रहेगा। तो प्रॉब्लम तो जड़ से ख़त्म होनी ही चाहिए। अगर कभी कभी निकलती है, बाजू में से निकलती है, इधर उधर से निकलती है, अभी कभी कभी तो कुछ वीडियो बताते हैं कि ज़िंदगी क्या ऐसी ख़त्म हुई क्या। तो एक बहुत बड़ा एक लकड़ी का पेड़ रहता है, ऐसे सूखे वाली लकड़ी रहती है ना, पेड़ का जो बूंद रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बुड़ बोलते हैं। तो वो पड़े वाला रहता है, पूरा सूखे वाला रहता है, लेकिन जब बारिश होती है उसके ऊपर कहीं से तो भी मिट्टी लगे वाली रहती है, और उसके ऊपर कहीं से तो भी एक ऐसी छोटी सी टहली आ जाती है। वो टहली देखने के बाद ऐसा लगता है पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। और तो भी उसमें से जो टहली निकलती है, उसको हरे पत्ते आते हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है ज़िंदगी का भी ऐसा ही है, कितने भी प्रॉब्लम आने दो, प्रॉब्लम के साथ अपन भी ख़त्म हो गया ऐसा लगता है। लेकिन कहीं से तो भी हरी टहली आ जाती है, उसको पत्ते आ जाते हैं, उसको फूल भी आने लगते हैं कभी कभी। तो ऐसा है ज़िंदगी का, ज़िंदगी अच्छी तरह से जियो, ज़िंदगी हंस के जीना चाहिए। प्रॉब्लम तो आते ही रहते हैं, जब तक प्रॉब्लम है तब तक ज़िंदगी है, जब प्रॉब्लम सब पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे ना, तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम मत लो, प्रॉब्लम को एक होने के बाद दूसरी आती रहती है, यानी कि अपन ज़िंदगी जीते रहते हैं, इसका वो प्रमाण है। एक प्रॉब्लम ख़त्म करने के बाद दूसरी जब प्रॉब्लम आती है ना, तो अपन जिंदा है, इसका प्रमाण रहता है। इसीलिए प्रॉब्लम को मत घबराओ, आगे बढ़ो, एक प्रॉब्लम को पीछे डाले तो दूसरा आने वाला ही है। तो प्रॉब्लम को पूरा जड़ से ख़त्म करने का प्रयास करते रहो, लेकिन नया प्रॉब्लम आने वाला है ये भी सोचकर चलना चाहिए। और हर प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन रहता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आया तो सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है, हर प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन है। इसीलिए हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी जीते रहिए। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरे जब नए नए वीडियो आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। धन्यवाद।